हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं धर्म सुधार आंदोलन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं धर्म सुधार आंदोलन क्या था, उसके बाद धर्म सुधार आंदोलन का कारण क्या था, फिर उसका प्रभाव या परिणाम क्या रहा। तो चलिए सबसे पहले धर्म सुधार आंदोलन क्या है। तो 16वीं सदी में पोप की सत्ता एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन प्रारंभ किया गया, जिसे धर्म सुधार आंदोलन कहा गया। यह धर्म सुधार आंदोलन दो तरह से हुआ। यानी धर्म में सुधार क्यों किया गया? क्योंकि धर्म में बहुत सारी खराबियां थीं, बहुत सारी कमियां थीं। जैसे धार्मिक पदों की खरीद बिक्री की जाती थी, यूरोपीय समाज से जो कर लिया जाता था उसका बहुत बड़ा हिस्सा यानी अधिकांश हिस्सा रोम भेज दिया जाता था। और चर्च में जो पादरी थे, पोप थे, ये अपना जीवन विलासितापूर्ण जीते थे। यानी इनको नहीं लगता था कि हम संत महात्मा हैं, ये राजा महाराजाओं की तरह जीवन जीते थे। इसलिए लोगों ने इसका विरोध किया और परिणाम स्वरूप धीरे धीरे क्या हुआ कि इस विरोध ने एक आंदोलन का स्वरूप ले लिया, जिसे धर्म सुधार आंदोलन कहा गया। यह धर्म सुधार आंदोलन दो तरह से हुआ। पहला हुआ प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन। इसमें क्या हुआ कि कैथोलिक धर्म में व्याप्त बुराइयों को चुनौतियाँ दी गई। यानी कैथोलिक धर्म में जो बुराइयाँ थीं उसको चुनौती दी गई एवं नवीन धर्म का उदय हुआ। दूसरे तरीके में क्या हुआ कि धर्म यानी प्रतिधर्म सुधार आंदोलन। इसके अंतर्गत कैथोलिक धर्म के अंदर सुधार लाए गए। यानी उसमें क्या था कि इसमें जो बुराइयां थीं उसमें सुधार लाई गई। दूसरे में क्या हुआ, कैथोलिक धर्म के अंदर सुधार लाया गया। अब आगे देख लेते हैं धर्म सुधार आंदोलन के कारण। तो धर्म सुधार आंदोलन के हम 4 कारण देखेंगे। पहला कारण है पुनर्जागरण चेतना। पहला कारण है पुनर्जागरण चेतना। पुनर्जागरण चेतना ने यूरोपीय समाज में वैज्ञानिक चिंतन एवं तर्क को प्रोत्साहित किया। यानी इससे क्या हुआ, पुनर्जागरण के कारण क्या हुआ? पुनर्जागरण का अर्थ होता है फिर से जागना। यानी लोग जाग गए कि भाई ये तो जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। इसने क्या किया, यूरोपीय समाज में वैज्ञानिक चिंतन एवं तर्क को प्रोत्साहित किया कि भैया जो कुछ भी हो रहा है सभी ईश्वर की मर्जी से नहीं हो रहा है, यानी सब पादरी नहीं कर रहे हैं। वैज्ञानिक चिंतन एवं तर्क ने धार्मिक मान्यताओं को चुनौती दी। यानी जो धार्मिक मान्यताएं थी, अंधविश्वास था, आडंबर था, उसको लोगों ने चुनौती दी कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। ये रहा इसका पहला कारण। दूसरा कारण देखते हैं। दूसरा कारण है प्राचीन कैथोलिक धर्म में प्रचलित बुराइयाँ। यानी प्राचीन कैथोलिक जो धर्म था उसमें कौन कौन सी बुराइयां थी जिस कारण से धर्म सुधार आंदोलन किया गया। तो प्राचीन कैथोलिक धर्म में धार्मिक पदों की खरीद बिक्री की जाती थी। यानी जो धार्मिक पद थे उसको खरीदा और बेचा जाता था। चर्च द्वारा अत्यधिक कर लिया जाता था। पोप एवं पादरियों का जीवन विलासितापूर्ण था। धार्मिक न्यायालय द्वारा धर्म विरोध के नाम पर कठोर दंड देना। यानी धार्मिक न्यायालय द्वारा यदि कोई भी धर्म का विरोध करता पाया जाता था तो उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाता था। क्षमा पात्रों की बिक्री इत्यादि होती थी। यानी क्षमा पात्र जो होते थे उनकी बिक्री कर दी जाती थी। इस कारण से हुआ क्या कि यूरोपीय जनता में असंतोष की वृद्धि हुई और परिणाम स्वरूप एक जन आंदोलन हुआ जिसको धर्म सुधार आंदोलन का नाम दिया गया। अब इसका अगला कारण देखते हैं। अगला कारण है आर्थिक कारण। यानी आर्थिक कारण से भी धर्म सुधार आंदोलन किया गया। आर्थिक कारण से समाज का एक वर्ग चर्च से असंतुष्ट था। यानी आर्थिक कारण से यूरोपीय समाज का जो एक वर्ग था वो क्या था कि चर्च से असंतुष्ट था, रुष्ट था। बड़ी मात्रा में धनराशि रोम भेज दी जाती थी। यानी जो यूरोपीय समाज से कर लिया जाता था, टैक्स वसूला जाता था, उसका बड़ा हिस्सा रोम भेज दिया जाता था। किसके द्वारा? चर्च के द्वारा। इससे न केवल धन का दोहन होता था बल्कि राज्य की आय में भी गिरावट होती थी। यानी जब राज्य में पैसा ही नहीं रहेगा तो राजा क्या करेगा। और व्यवसायी वर्ग को अत्यधिक नुकसान होता था। यानी आम लोग भी करों से असंतुष्ट थे। यानी लोगों से क्या किया जाता था, अधिक से अधिक कर वसूला जाता था। इससे जनता भी क्या थी, परेशान थी। अब इसका अगला कारण देखते हैं। अगला नहीं है, उसी में है। पुनर्जागरण के कारण यूरोप में वाणिज्यिक व्यापार का प्रारंभ हुआ। यानी पुनर्जागरण हुआ, उसके कारण हुआ क्या कि यूरोप में वाणिज्यिक व्यापार का विकास तो हुआ,
परंतु धार्मिक मान्यताएं व्यापार के विकास में बाधक बन रही थीं। धार्मिक मान्यताएं क्या थी? विकास के मार्ग में बाधक बन रही थी। जैसे ईसाई धर्म में ब्याज के कारोबार की निंदा की गई। ईसाई धर्म में क्या कहा गया कि भैया ब्याज पर कोई भी काम मत करो, यानी ब्याज का व्यापार मत करो, ये गलत है। इन सभी कारणों से समाज के सभी धर्म या सभी वर्ग धर्म में क्या थे? सुधार चाहते थे। क्या चाहते थे? सुधार चाहते थे। अब अगला कारण देखते हैं। अगला कारण है राजनैतिक कारण। तो राजनीतिक कारण में क्या हुआ? पुनर्जागरण के पश्चात राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। पुनर्जागरण के पश्चात क्या हुआ? राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ और शासकों ने संप्रभुता का दावा किया कि हमारी भी कुछ भैया मन मर्यादा है, हमारी भी कुछ पावर हैं। राजाओं ने क्या कहा? भैया हमारे भी कुछ पावर हैं, उत्तरदायित्व हैं, सब कुछ पोप का नहीं है। यानी राजाओं ने भी अपने शक्ति का प्रदर्शन किया कि भैया हमारे अंदर पावर है, क्योंकि पोप के अधिकारी कहीं ना कहीं, या पोप का अधिकार जो था कहीं ना कहीं राजाओं की संप्रभुता में बाधक थे। अतः शासकों ने भी सुधारों का समर्थन किया। यानी पोप क्या करते थे? पोप पादरी क्या करते थे? ये लोग राजा को सही से कार्य नहीं करने देते थे। जहाँ देखो वहाँ धर्म के नाम पर राजा को बदनाम कर देते थे कि तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये धर्म विरोध कर रहे हो तुम। यानी धर्म के अनुसार कार्य कराते थे। इसलिए राजा भी परेशान थे और उन्होंने भी क्या किया? सुधारों का समर्थन किया कि सुधार तो होना ही चाहिए। अब इसका परिणाम देख लेते हैं। धर्म सुधार आंदोलन का प्रभाव या परिणाम क्या रहा? तो ईसाई धर्म का सरलीकरण हुआ। इससे हुआ क्या? इसका परिणाम ईसाई धर्म सरल हो गया। यह दो भागों में बट गया, प्रोटेस्टेंट एवं कैथोलिक। दूसरा है राष्ट्र राज्यों की स्थापना हुई तथा राजाओं की शक्ति में वृद्धि हो गई। यानी राजाओं की जो शक्ति नहीं थी उसमें क्या हुई? वृद्धि हो गई। बाइबिल की सर्वोच्चता स्थापित हुई। बाइबिल की सर्वोच्चता स्थापित हुई। व्यक्तिवाद, मानववाद जैसी विचारधाराओं का विकास हुआ। वैज्ञानिक चिंतन को महत्व मिला। प्रोटेस्टेंटवाद ने पोप की सत्ता को चुनौती देकर पूंजीवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। शिक्षा एवं क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। यानी कोई भी लेख वगैरह लिखे जाते थे तो क्षेत्रीय भाषाओं में लिखे जाते थे ताकि सबके समझ में आना चाहिए। यहाँ तक आपने देखा कि धर्म सुधार आंदोलन क्या था, उसका कारण क्या था, परिणाम क्या हुआ। अब इसके आगे देखते हैं एक एक करके दोनों धर्म सुधार आंदोलनों को। इसमें जो पहला था प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन, इसमें क्या हुआ था कि 1517 में पादरी टेटजेल यानी पोप के एजेंट ने जर्मनी के विटेनबर्ग शहर में क्षमा पात्रों की बिक्री शुरू की। क्या किया? विटेनबर्ग के एक शहर में क्षमा पात्रों की बिक्री शुरू की, जिन्हें इंडल्जेंस क्या कहा गया? इंडल्जेंस भी कहा गया था। इस घटना का मार्टिन लूथर नामक जर्मन विद्वान ने विरोध किया। यानी जो पादरी थे टेटजेल, इन्होंने क्या किया? जर्मनी के विटेनबर्ग शहर में यानी जो क्षमा पात्र थे उनकी बिक्री शुरू की। और इस घटना का पता किसको लगा? जब मार्टिन लूथर को लगा तो उसने इसका विरोध किया एवं कैथोलिक मान्यताओं के विरुद्ध 95 थीसिस की रचना कर विटेनबर्ग चर्च की दीवारों पर लगा दिया। उसने क्या किया? इस पर एक लेख लिखा और क्या किया? ब्रिटेन की दीवारों पर लगा दिया। इस घटना से पोप क्या हुआ? नाराज हो गया और इन 95 तर्कों को वापस लेने को कहा। यानी जब मार्टिन लूथर ने ब्रिटेन की दीवारों पर लगा दिया थीसिस को, 95 थीसिस यानी 95 तर्कों को लगा दिया, तो इससे पोप क्या हुए? नाराज हुए और उसने कहा भैया तुम अपना बयान वापस लो। लेकिन मार्टिन लूथर ने पोप के आदेशों को नहीं माना। मार्टिन लूथर ने कहा भाई हम अपना आदेश वापस नहीं लेंगे, यानी अपने जो लेख हमने लिखे हैं इसको वापस नहीं करेंगे। कुछ ही समय में जर्मनी के कुछ राज्यों ने लूथर का समर्थन किया और कुछ समय बीता तो जर्मनी के जो राज्य थे उन्होंने क्या किया? लूथर का समर्थन किया और शीघ्र ही डेनमार्क, स्वीडन इत्यादि राष्ट्रों ने लूथर के विचारों को मान्यता प्रदान की और यह नवीन धर्म प्रोटेस्टेंट धर्म कहलाया। यानी इस प्रकार से मार्टिन लूथर के सहयोग से यानी प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन किया गया। अब आगे देख लेते हैं लूथर की शिक्षाएं क्या थीं।
तो ईसा मसीह और बाइबिल के उपदेशों में आस्था, पोप में नहीं। यानी इसमें क्या कहना था लूथर का कि ईसा मसीह और बाइबिल के उपदेशों में आस्था रखो, पोप में नहीं। अगला है पोप के अधिकारों को अस्वीकृत किया। इन्होंने क्या किया, पोप के अधिकार जो थे उसको नहीं माना। आस्था के आधार पर किसी व्यक्ति को मोक्ष मिल सकता है, इसलिए कर्म कांडों एवं क्षमा पात्रों को खरीदने की आवश्यकता नहीं है। पोप पादरी क्या करते थे, कहते थे भैया इन क्षमा पात्रों को जो खरीदेगा उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी, यानी जो ये कर्म कांड करेगा उसको क्या होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन लूथर ने इसको सिरे से नकार दिया कि ऐसा नहीं होगा, यानी ऐसा नहीं हो सकता, मोक्ष प्राप्त वैसे ही हो जाएगी, इसमें कर्म कांड करने, क्षमा पात्रों को खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला, क्षेत्रीय भाषाओं में ईसा मसीह के उपदेशों के प्रचार का समर्थन किया गया, यानी जो लोकल भाषा थी, लोकल भाषा में ही ईसा मसीह के उपदेशों का प्रचार किया गया। अगला है पादरियों को सरल जीवन जीना चाहिए, तो तुम विवाह भी करना चाहिए। यानी इसमें क्या गलत हो गया है, यानी पादरियों को सरल जीवन जीना चाहिए तथा विवाह भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनको ब्रह्मचर्य रहकर ही सारा जीवन रहना चाहिए, विवाह भी करना चाहिए। ऑक्सवर्ग की संधि 1555 में ऑक्सवर्ग की संधि के साथ प्रोटेस्टेंट धर्म को मान्यता प्रदान कर दी गई। और अब आगे देख लेते हैं प्रतिधर्म सुधार आंदोलन। तो प्रचलित कैथोलिक धर्म को प्रोटेस्टेंट धर्म के कारण खतरा महसूस हुआ। यानी प्रतिधर्म सुधार आंदोलन में क्या हुआ कि इसमें क्या हुआ, कैथोलिक धर्म में यानी धर्म को प्रोटेस्टेंट धर्म के कारण खतरा महसूस हुआ कि भैया उसमें तो सुधार हो चुका है, हमको भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, यानी इसमें भी सुधार होना चाहिए। तो इसमें निम्न प्रकार से हुए। ट्रेंट काउंसिल 1545 से 65 निम्न सुधार किए गए। इसमें क्या हुआ, 1545 से 1565 तक निम्न सुधार किए गए। इटली में ट्रेंट नामक स्थान पर 1545 में कैथोलिक चर्च की एक परिषद बुलाई गई। इटली में एक परिषद बुलाई गई जिसमें कैथोलिक चर्च में सुधार लाने के लिए निर्णय लिए गए। तो इसमें क्या निर्णय लिए गए, चलो एक एक करके देखते हैं। भविष्य में चर्च का कोई पद बेचा नहीं जाएगा। इसमें निर्णय क्या लिया गया कि भविष्य में कोई पद ना खरीदा जाएगा और ना ही बेचा जाएगा। पादरियों को प्रशिक्षित किया जाएगा, यानी पादरी वर्ग थे जो अनपढ़ लोग थे, अब वो अनपढ़ नहीं रहेंगे, यानी पादरियों को भी अब शिक्षा का यानी शिक्षित होना चाहिए। क्षेत्रीय भाषाओं में उपदेश दिए जाएंगे, यानी कोई भी उपदेश दिया जाएगा वो तो क्षेत्रीय भाषाओं में दिया जाएगा ताकि सबके समझ में आना चाहिए। योग्यता के आधार पर पादरियों की नियुक्ति की जाए, न कि वंशानुक्रम पर, यानी उत्तराधिकार के रूप में नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर पादरियों की नियुक्ति की जाए। अगला है कि पादरियों को सादा व कठोर जीवन बिताना होगा। यानी पादरियों को कैसा जीवन बिताना होगा, सादा एवं कठोर जीवन बिताना होगा। ये नहीं कि ऐसी की हवा ले रहे हैं, भैया पादरी हैं, ये महंत जी हैं, ऐसी की हवा खा रहे हैं, 4 व्हीलर में चल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सादा जीवन बिताना होगा। पोप के यानी पोप को कैथोलिक चर्च का प्रधान धर्म ग्रंथों की व्याख्या का अधिकार केवल चर्च के पास होगा। यानी पोप को यानी कैथोलिक चर्च का प्रधान होगा, धर्म ग्रंथों की व्याख्या का अधिकार केवल चर्च के पास होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।